नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिक्शनरी को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, ठीक है ना। आज कुछ मेथड्स हैं, इसके बारे में हमें समझना है क्या क्या मेथड्स हैं, तो उस सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। मेनली 4 मेथड्स के बारे में मैं आज बताऊंगा, आप लोग टाइटल्स में देख ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें उससे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले गेट के बारे में देखना है, गेट मेथड के बारे में। ये क्या करता है, तो अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो रिटर्न द वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड कीज और डिफॉल्ट वैल्यू इफ द की इज नॉट फाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका वो की फाउंड नहीं होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। इट्स यूजफुल टू अवॉइड की एरर, कहीं पे की एरर होगा तो उसे आप अवॉइड कर दीजिएगा। किस तरह से अभी मैं बताऊंगा आपको, व्हेन एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यूज, ठीक है ना। तो वो इसका कोडिंग पार्ट में चलते हैं और वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, एक सेकंड ओपन हो जा। हाँ, तो जैसे इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस कोड के अंदर, तो हमारे पास जैसे ये डिक्शनरी है, राइट है ना। ये क्लास में इसलिए सेल्फ लगा रहता है, ठीक है ना। आगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा सब क्लास वगैरह किस तरह से बनाते हैं, तो फिलहाल के लिए इसके साथ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये डिक्शनरी है हमारे पास, मान लीजिए प्रिंट स्टॉक डाटा अगर हम लोग करें तो ये हमें प्रिंट होकर के सभी वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। ये डिक्शनरी यहाँ पे देखिएगा तो डिक्शनरी हो गया है ना, इसकी है और इसका वैल्यू है, वैल्यू भी फिर डिक्शनरी ही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे इसका इनिशियलाइजेशन, तो वहाँ पे हमने देखा था, है ना, ये की कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो क्या यहाँ पे हैशेबल हो, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो डिक्शनरी भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग जनरली एक्सेस किस तरह से करते हैं, कीज के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिप्ला का वैल्यू हमें देखना है, तो इसको हम लोग रन करेंगे तो सिप्ला का जो भी यहाँ पे वैल्यूज है ना वो हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से एक तो ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है ना स्टॉक डाटा डॉट यहाँ पे गेट मेथड है, राइट। गेट मेथड में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिप्ला इस तरह से, ठीक है ना। तो वो उसमें भी हमें मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे कमेंट करता हूँ। अब इसी में मान लीजिए किसी ने एल सर्च कर लिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। अगर इसे कोई रन करेगा तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा, की एरर, यानी वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप गेट मेथड यूज करिएगा ना तो इसमें आपको उस एरर के बदले नन देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सिप्ला तो अभी है यहाँ पे, ये इसलिए ये मिल गया। और एल अगर हम लोग सर्च करें तो यहाँ पे नन देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसके लिए कोई भी कस्टम मैसेज रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड पैरामीटर है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नोट फाउंड करके, है ना। नोट फाउंड हमने लिख दिया, नोट फाउंड होगा ना, नोट फाउंड लिख दिया हमने, ठीक है। इसको आप रन करेंगे तो नोट फाउंड हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये है गेट मेथड का, इसका यूज हमने इसमें किस तरह से किया है, तो इसमें मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ। डॉट गेट मेथड, है ना। यहाँ पे देखिए तो गेट मेथड यूज कर स्टॉक डाटा हमारे पास ये डिक्शनरी है और उससे गेट कर रहे हैं स्टॉक सिंबल, जो भी सिलेक्टेड होगा ना उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं स्टॉक इन्फो में, और अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी ही रिटर्न कर रहे हैं, है ना। इससे हो क्या रहा है तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए जिस पे भी क्लिक करूँगा ना उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जिसका भी क्लिक कर रहा हूँ उसका वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो ये किस तरह से हमारे पास एक लिस्ट है, उसके ऊपर हमने इस मेथड को अप्लाई करके रखा है। देखिए यहाँ पर जब वो कनेक्ट करके रखे होंगे यहाँ पर ये डिस्प्ले स्टॉक, और इसमें कनेक्ट कहाँ चला गया, एक सेकंड फाइंड ही करने दीजिए। डिस्प्ले स्टॉक इन्फो, एक कनेक्ट, हाँ यहाँ पे स्टॉक आइटम्स, आइटम क्लिक्ड, जैसे ही क्लिक्ड होगा तो उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इस मेथड का यूज करते हुए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा, थोड़ा लेंदी कोड हो गया है ना, तो डायरेक्टली फाइंड करने में आपको ये सब कोई भी एडिटर यूज करेगा ना तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये सब मिल जाएगा। तो ये था पहला मेथड के बारे में, गेट का किस तरह से यूज कर सकते हो आप। दूसरा देखिए उसके बाद कीज के रूप में, रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में कितने कीज हैं उसको आप रिटर्न करवा सकते हैं। उसका यूज जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्या किस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पे है ना जितना ये सब लिस्ट बना करके रखा हूँ, ये किसके थ्रू हो पा रहा है, कीज के थ्रू ही हो पा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कंट्रोल F करके दिखाऊँ डॉट कीज, तो यहाँ पे देखिएगा तो ऐड आइटम करें, यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टॉक डाटा डॉट कीज, है ना। स्टॉक डाटा हमारा डिक्शनरी है, उसके ऊपर की मेथड हमने लगा दिया, तो हमें वो जितना भी की है ना वो रिटर्न करके देगा, उसको हम लोग उसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उस चीज़ को मैं रन करके दिखाऊँ
प्रिंट और यहाँ पे स्टॉक डाटा डॉट कीज़ है ना, ये अगर हम रन करते हैं तो हमें सभी कीज़ रिटर्न होकर के मिल जाएगा। तो इतने कीज़ हैं यहाँ पे। इसको डायरेक्ट लिस्ट मत समझिएगा, ये स्पेशल टाइप है ना। यहाँ पे प्रिंट करते हैं और टाइप चेक करते हैं ना, तो स्टॉक डाटा डॉट कीज़ अगर करते हैं तो डिक्ट कीज़ इसका टाइप होता है। ठीक है, तो ये डिक्ट कीज़ के रूप में है। ये इटरेबल है, इसलिए हम लोग इसे इटरेट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है ना, डिक्ट कीज़ ये लिस्ट को यहाँ पर होल्ड किए हुए रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, तो वैल्यूज का है। रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। इसी जिस तरह से हमने की रिटर्न करवाया उसी तरह से हम लोग वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसका अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे डॉट वैल्यूज है ना, दैट वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू इन स्टॉक वैल्यूज, यहाँ इस तरह से करते हैं कि ये लिस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग जैसे यहाँ पे लूप चला रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, तो ये हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये कहाँ पे हमें मिलेगा, तो इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग डिस्प्ले वैल्यूज कर रहे हैं ना, तो उस लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर जितने भी वैल्यूज है वो सब हमें देखने को मिल गया है ना। सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल गया, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे है ना। इस वाले में यहाँ पे ऐड आइटम, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे वैल्यूज, तो ये हमारा हो गया। और इसको हम लोग एक बार इधर भी देख लेते हैं। अब ये डिक्ट जैसे की था ना, उसी तरह से ये डिक्ट वैल्यूज भी रिटर्न करके हमें मिलेगा। तो दोनों को हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको मैं अनकॉमेंट कर दूँ और इस कीज़ के बदले हम लोग यहाँ पे वैल्यूज का लगाते हैं है ना। और इसका हम लोग डिटेल्स देखें, यहाँ पे रन करना पड़ेगा, इसका लगाएं तो यहाँ पे इसी तरह से लिस्ट के रूप में मिल रहा है। और इसका हम लोग ये टाइप क्या है, डिक्ट वैल्यूज है। ठीक है ना, इटरेबल है, हमने इटरेट करके वहाँ पे ऐड कर दिया था उसमें कंट्रोल शिफ्ट F10 और इसमें है ना, इसमें हमने सभी वैल्यूज़ को सिर्फ यहाँ पे दिखा दिया है। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखिएगा तो हमारे पास आइटम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, टपल्स के रूप में ये रिटर्न होता है एज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है ना। की और वैल्यूज़ के बदले अगर आइटम्स यूज करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे आइटम्स यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे आइटम्स का वैल्यू देखिए तो हम लोग यहाँ पे टेबल जो बनाया ना हमने उसमें शो करने के लिए है ये। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये टेबल में जो वैल्यू शो हो रहा है ना, इसी की वजह से हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो सेल्फ स्टॉक डाटा, ये हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है, उसके ऊपर हमने आइटम्स का मेथड लगा दिया है। तो ये क्या रिटर्न करता है, टपल में वैल्यू रिटर्न करता है। सिंबल और स्टॉक इनको इसमें हमने होल्ड कर लिया, उसको हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट कर दे रहे हैं। तो इसका डिटेल्स में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है ना फॉर स्टॉक हो गया, और यहाँ पे जैसे इन्फो हो गया, इन्फो इन यहाँ पे स्टॉक डाटा डॉट आइटम्स, ये हमें टपल में रिटर्न करके वैल्यू देता है। प्रिंट करते हैं सिर्फ स्टॉक को, अगर प्रिंट करेंगे तो सिर्फ की रिटर्न होकर के मिल जाएगा। और किस तरह से हो रहा है ये है ना, इसको हम लोग अनपैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने किया ना, ये अनपैकिंग का काम किया है, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझिए। मान लीजिए हमारे पास यूजर है ना, यूजर इक्वल्स टू हमने यहाँ पे सपोज एक टपल बना दिया, राइट। इसमें मान लीजिए हमने इसका नेम लिख दिया, मैं अपना ही लिख देता हूँ। और जैसे मान लीजिए हमने एज लिख दिया, ठीक है। और अगर हम लोग इसे प्रिंट करें, प्रिंट करने से पहले इसको तो अनपैक तो कर लें। जैसे मान लीजिए नेम और दूसरा हो गया यूजर इक्वल्स टू यूजर, आप इस तरह से लिख सकते हो। यानी इसमें दो वैल्यू है तो दो वेरिएबल आप बनाइए इस तरह से कोमा लगा करके, तो उतना ही वैल्यू आपको उसी में स्टोर होकर के मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग यहाँ से प्रिंट करें, प्रिंट नेम करेंगे तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे नेम सिर्फ देखने को मिलेगा। वही काम यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा तो वही काम हो जा रहा है, और उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाद में एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट टाइम हमने सिंबल दिखा दिया, उसके बाद उस स्टॉक इन्फो का यूज़ करके हम लोग सभी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। किस तरह से, तो मान लीजिए ये तो स्टॉक हो गया, उसके बाद इन्फो में क्या आ रहा है वो चीज़ देखते हैं। इन्फो में देखिए सभी वैल्यूज आ रहा है। एक तो हमारा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक तो हमारा की था, राइट, और दूसरा क्या था हमारा वैल्यूज, टपल का दूसरा पार्ट यहाँ पे वैल्यूज था। तो हमें सभी वैल्यूज मिल गया, वो भी डिक्शनरी के रूप में है। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखिए तो एक्सेस कर रहे हैं की के माध्यम से। जैसे हमने नेम को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, की का वैल्यू लिख देंगे, है ना। कि हमारे यहाँ पर नेम हो गया, तो नेम को एक्सेस करना है तो सभी का नेम हमें देखने को मिल गया। अब इसी में मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, मान लीजिए प्राइस, देखिएगा यहाँ पे तो प्राइस नाम का हमने यहाँ पे, अच्छा प्राइस तो हमने करके रखा है। सपोज क्लोजिंग प्राइस हमें देखना है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लोज लिखते हैं, क्लोज तो हमने होल्ड नहीं किया, की तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमें एरर देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे गेट मेथड यूज कर सकते हैं, गेट, और यहाँ पे क्लोज जैसे फाइंड कर रहे हैं, है ना। इसी में हमने देखा था क्या एरर अगर हम लोग शो कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ नॉट फाउंड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। नॉट फाउंड अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हमें यहाँ पे सभी के लिए नॉट फाउंड मिल जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू नहीं मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया है।
उन सभी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से, हमें पता है इतना वैल्यू तो है ही, इसलिए हमने डायरेक्ट वो चीज़ कर दिया, है ना, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, गेट, कीज, वैल्यूज और आइटम्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह से डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं वापस से अगर रन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे एक ऐड स्टॉक्स का भी था और रिमूव स्टॉक्स का भी। जैसे इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाए, ये तो मैं ऐसे ही बना दिया था, ठीक है ना। और ऐड स्टॉक करना होगा तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा ऐड कर दूँ, ACC सपोज ऐड कर देते हैं, ACC, और इसका नेम भी ACC LTD कर देते हैं, सपोज LTD, ठीक है ना। और इसका प्राइस कितना चल रहा है अभी, पता नहीं, कुछ भी चल रहा होगा, सपोज 1500, आई डोंट नो कितना प्राइस इसका चल रहा है। और इसका सपोज प्लस 1.5% का सपोज अगर चेंज हुआ है, इस तरह से ऐड करेंगे तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड होकर के मिल जाएगा, यहाँ पर, है ना। यहाँ पे भी अपडेट हो गया। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ था, इसमें मैंने बस यूँ ही ऐड कर दिया, उसका कोई अभी काम नहीं था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।